क्योंकि एक नवविवाहित दंपति हमारे बीच में है, तो इसलिए हमने टॉपिक भी उसी प्रकार का रखा है, जो कि अ, उन्हीं से संबंधित रहेगा सारा, ठीक है ना जी। शिक्षाप्रद रहेगा। तो जो जो व्यवस्थाएं पति पत्नी को अपने जीवन में, अपने सुखी ग्रस्त जीवन के लिए जो चाहिए, वो सब उनके लिए वह सुनेंगे। और जो हम लोग हैं, जिन्होंने शायद वो सब कुछ नहीं किया, वो अब सीख जाएंगे कि भाई हाँ, ये सब करना था जो हमने किया ही नहीं। तो आप सभी के बीच में हमारे आचार्य जी ज्ञानेंद्र जी। तन से मन से व्यवस्थित होकर के बैठ जाए। लंबा श्वास भरें। ओ एक बार फिर से। ओ एक बार पुनः। अग्न आया भीतये गृणानो अभ्यदातये निहोता सत्सिवर्षि जीवन गवाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा। करके मन ही मन गुनगुनाइए आंखें बंद करके। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार, मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है, हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है, हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा, जयेंद्र की जिंदगी तेरा उपहार है, ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। ओ शांति शांति शांति। आदर और सम्मान के योग्य इस सभा में सबसे वरिष्ठ, जिनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता है, समादरणीय श्रीमती इंदु चौहान जी। आदर और सम्मान के योग्य
बहुत ही पुरुषार्थी और जिनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा ओतप्रोत है जिनके व्यक्तित्व में, और जो भी आपसे मिलता है उसी ऊर्जा को महसूस करता है, इस आर्य समाज के प्रधान समादरणीय अजय चौहान जी। थोड़ा तालियां भी बजा दिया करो मुरझाए कारण। इस आर्य समाज के और आर्य जगत की विभूतियों में से एक, सर्वत्र जिनका आर्य जगत में सम्मान है और पीढ़ियों से आर्य समाज की सेवा कर रहे हैं, आदरणीय श्री अजय सहगल जी। और एक प्रसन्नता की बात है कि उनके पुत्र और पुत्रवधू वे दोनों भी इसी परंपरा पर पथ पर आगे बढ़ चले हैं। बहुत ही स्नेह जो मुझसे करते हैं आदरणीय भाई राकेश जी, और आर्य समाज की सिद्धांतों की, वैदिक विचारधारा की जिनको गहन रुचि भी है, अभिरुचि भी है, ज्ञान भी है, सम्माननीय मृदुला चौहान जी। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो आगे रुक गए, मस्त हो जाते हैं। सभी उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय अभिनंदनीय मातृशक्ति, और ये जो नव दंपति यहाँ पर बैठे हैं, आप दोनों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रोहित जी का, इन दोनों का विवाह संस्कार मसूरी की वादियों में, जिसको आप पहाड़ों की रानी कहते हैं, तो आदरणीय श्रीमती इंदु चौहान जी पहाड़ों की रानी की गोद से अपने घर में रानी लेकर के आई है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब चलते हैं गृहस्थ संस्कार कराने का सौभाग्य मुझे मिला, और इसलिए और ज्यादा खुशी होती है कि जब व्यक्ति किसी पौधे को सींचता है और वो बढ़ता है तो और ज्यादा खुशी होती है। तो मुझे और प्रसन्नता है आप दोनों की उपस्थिति की, और आपके ही संदर्भ में, आपके ही स्वागत के लिए यह कार्यक्रम इस आर्य समाज में रखा गया है। देखिए, गृहस्थ जो है ना, उसके कुछ सुख के मूल आधार है जिनका पता होना बहुत जरूरी है। ये विषय ऐसा है, इतना व्यापक है और इतना लिखा गया है इस विषय पर, आप सोच नहीं सकते कि वेद के मंत्र ही इतने हैं कि महीनों तक उनकी व्याख्याएं खत्म नहीं। इतना तो वेदों में लिखा है, फिर अन्य शास्त्रों में लिखा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि गृहस्थ के सुखी होने पर आपका संपूर्ण जीवन सुखी हो जाता है, और गृहस्थ के गड़बड़ाने से आपका संपूर्ण जीवन दुखों से भर जाता है। और मैं आपको ये एक बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में भारत की एक ऐसी संस्था जिसका सबसे ज्यादा सम्मान है दुनिया के अंदर, एक एक शब्द जरा आपकी दृष्टि मेरे चेहरे से हटना नहीं चाहिए, आपको पता नहीं चलेगा 50 मिनट 55 मिनट कहाँ चलेगा। इस दुनिया में एक ऐसी संस्था है, परिवार नाम की संस्था। परिवार नाम की संस्था का इस दुनिया में भारत का अगर सबसे बड़ा सम्मान, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान, भारतीय संस्कृति संस्कारों की सबसे बड़ी धरोहर यदि इस दुनिया में अपना डंका बजा रही है तो उसका नाम परिवार है। और इसलिए मैं कहता हूं, परिवार का सुखी रहना सारे जीवन का सुखी रहना होता है। परिवार में सुख कैसे आते हैं? सबसे पहले तो आइए शुरुआत करते हैं, जब भी आप गृहस्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले आदमी मुहूर्त की तरफ दौड़ता है साहब। मुहूर्त की तरफ क्या दौड़ता है कि कोई किसी चीज का मुहूर्त निकलवाए न निकलवाए, लेकिन दो चीजों पे बड़ी कसम कस है। एक तो कि 26 गुण मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत बोल दिया करो, या नहीं मिल रहे। दूसरा कि मुहूर्त कौन सा है जी, किस मुहूर्त में विवाह करना चाहिए। आपको शास्त्रीय आधार पर ऋषि दानंद की बात कहूंगा। ऋषि दानंद ने सबसे पहले कहा कि उत्तरायण सूर्य हो और शुक्ल पक्ष हो तो आप विवाह कर सकते हैं, विवाह करना चाहिए, वो थोड़ा उत्तम समय होता है। लेकिन उसके बाद अगली लाइन क्या लिखी है? ऋषि दानंद ने कहा, बहुत सारे आचार्यों का मत है किसी भी समय, हर समय, जब भी आपके मन में
विवाह करने का विचार उत्पन्न हो तो आप किसी भी समय विवाह कर सकते हैं, उसमें किसी मुहूर्त की कोई बाधा कभी उपस्थित नहीं होती। लेकिन हम सब क्या करते हैं, मुहूर्त के पीछे भागते हैं साहब कि बताइए आचार्य जी विवाह का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो ये तो होगी मुहूर्त की बात। अब आगे चलते हैं गुणों की बात। जब गुणों को मिलाने की बात आती है तो उस समय पत्री लेते हैं साहब, और पत्री लेकर के पंडित जी के पास जाते हैं, और पंडित जी न कभी जो है उसकी उस लड़की से मिला जो बहू बनने वाली है, न उस लड़के से मिला जो है उस समय जो है पति बनने वाला है, न दोनों के परिवार से कभी मिला। कुछ जानता नहीं, जानता नहीं, पहचानता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कागज दे करके कहता है इतने गुण मिल गए, इतने नहीं मिले, ये अड़चन है, ये मांगलिक है, ये है, ये वो है। ये गृहस्थ में आग लगाने वाली चीजें हैं, याद रखना। जो व्यक्ति दौड़ता है कागज लेकर के पंडितों के पास, समझ लो कि वह व्यक्ति गृहस्थ की मूल धारणा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। महर्षि दयानंद ने कहा है कि जब तुम वर का वधु का वर्ण करने के लिए चलो ना, उस समय पत्र मत देखना। ऋषिदान ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब घर में पुत्र पैदा होता है तो पुत्र पैदा होता है तो खुशियां होती हैं, लड़की पैदा होती है तो खुशियां होती हैं, संतान पैदा होती है तो आदमी उछलता है। लेकिन थोड़ी देर में पंडित आ जाता है और वो उसको बना देता है, जन्म पत्र बनाता है। और उसको ऋषिदान कहते हैं वो जन्म पत्र नहीं बनाता, शोक पत्र बनाता है, सारे आनंद में खलल डाल देता है और फिर कहता है इतने रुपए लाओ, ये उपाय करूंगा, वो उपाय करूंगा। तब दयानंद कहते हैं किसी के पास जन्म पत्र बनवाने मत जाना, क्योंकि जन्म परमात्मा ने दिया है और परमात्मा सबको जो है अच्छा जन्म पत्र देकर के भेजता है सर। लेकिन सारी गड़बड़ वहीं से होती है, मूल भावना के साथ खिलवाड़ होने लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको उस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपको गुण के लिए ऋषिदान क्या कहते हैं कि यदि आप समान योग्यता रखते हैं पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से, समान वर्ण वाले हैं, समान सोच वाले हैं, आप एक दूसरे का थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त करें, मिले, तो आपको पता चल सकता है कि विचारधारा आगे मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो आगे चलते हैं जी। फिर विवाह होते हैं 8 प्रकार के। 8 प्रकार के में तो वैसे ही समय निकल जाएगा, मैं तो मूल आधार पर चल रहा हूं। तो उस समय पहला विवाह है ब्राह्म विवाह। सबसे उत्तम है कि सादगी के साथ आर्य समाज में जाइए, 10-20 लोग, और अच्छे से फेरे कराइए और लड़की को विदा कीजिए। फिर दूसरा है देव विवाह, जो हम दोनों का करके लाए। देव विवाह में खूब पार्टी कीजिए, खूब ढोल बजाइए, खूब लेना देना कीजिए, खूब खाइए पिए, इसको कहते हैं देव विवाह। तीसरा होता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में भी ये होता है कि लड़की को गिफ्ट विफ्ट दे करके भेजा जाता है। ऐसे 8 प्रकार के विवाह है साहब। लेकिन आगे चलते हैं, विवाह के पीछे जो मूल धारणा है, जब विवाह होता है तो विवाह के बाद गृहस्थ बनता है, गृहस्थ बसता है। दो लोग मिलते हैं तो गृहस्थ बसता है, और उसमें पति पत्नी जो है वो जब मिलते हैं तो गृहस्थ की तैयारी शुरू होती है या गृहस्थ में पदार्पण होता है। मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे ऋषियों ने क्या कहा, ये जो गृहस्थ को हीन भावना से देखने की जो परंपरा चली है ना, ये कहाँ से चली है? ये बौद्धों से चली है अजय जी। बौद्ध जो है उस समय भिक्षुओं का स्थान इतना ऊंचा हो गया कि मान लो भिक्षु ही भगवान है, भिक्षु ही देवता है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बौद्ध भिक्षुकों के लिए बहुत ऊंची पदवी दे गई और गृहस्थ को थोड़ा हीन भावना से देखे जाने लगा। लेकिन महर्षि दान ने कहा गृहस्थ को हीन भावना से देखने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ का स्थान पूरे शास्त्रों में, वेदों में, पूरी दुनिया में, चारों आश्रमों में सबसे ऊंचा स्थान अगर किसी आश्रम का है तो वो गृहस्थ आश्रम का है। उसका स्थान सबसे ऊपर है, पूजनीय है, आदरणीय है। महर्षि कण्व क्या थे जरा बताइए? महर्षि कण्व भी गृहस्थी थे। कितने लोग गृहस्थी थे। अरे गृहस्थ का सुख क्या जानोगे जब गृहस्थ की महिमा को, उसको हीन भावना से देखोगे। ऋषि ने लिखा है कि जैसे सब आश्रम समुद्र में समा जाते हैं ना, सारे नदी नदियां समुद्र में समा जाती है, सभी आश्रमों का आश्रय स्थान
केवल गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम से खूबसूरत कुछ नहीं, जहाँ पति पत्नी जो है एक दूसरे के इतने बड़े सखा होते हैं, इतने बड़े मित्र होते हैं। युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने, जो 124 प्रश्न पूछे हैं, कि जब तुम गृहस्थ की यात्रा में हो, तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी मित्र कौन होता है? सुनो है ना आप दोनों ध्यान से। गृहस्थ की यात्रा में सबसे बड़ा सहयोगी मित्र कौन होता है? तो उस समय क्या कहते हैं? तेज हो गया ना तो गड़बड़ कर देता है। गृहस्थ की यात्रा में युधिष्ठिर कहते हैं, पत्नी से ज्यादा समर्पित मित्र कोई दूसरा नहीं होता। पत्नी सबसे ज्यादा समर्पित मित्र होती है, याद रखिएगा। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी आप ऐसा मित्र हासिल नहीं कर सकते, इतना विश्वसनीय है। और ये कहा है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है साहब, हैं दोनों ही गृहस्थ की गाड़ी के दो पहिया है, उनसे गृहस्थ की गाड़ी चलती है। और इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं कि पति पत्नी जो है, युधिष्ठिर ने कहा कि बहुत समर्पित मित्र होते हैं। ये जो समर्पित शब्द है ना, इसको थोड़ा सा समझिए। आचार्य बृहस्पति की तरफ लेकर के चलता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। आचार्य बृहस्पति जो है ना, वो तत्वबोधनी टीका लिख रहे थे दर्शनों की। अब 6 दर्शनों की टीका लिखनी थी, और टीका भी कमाल की लिखी है साहब। माँ जो है वो देखती थी कि बेटा जो है वो पता नहीं किस दुनिया में खोया है। वो उसको टाइम पर खाना खिलवाती, टाइम पर उसको कहती कि जब उठ जा, इसको छोड़ दे, नहा ले, रात का खाना खा ले, दिन का खाना खा ले। माँ का सिर्फ एक काम था कि अपने बेटे को खाना, नहलाना, वस्त्र का ध्यान दिलाना। उनका तो पूरा समय केवल तत्वबोधनी टीका में डूबा हुआ था। और वो कोई साधारण टीका नहीं है साहब, आप उसको पढ़ेंगे, वो पंडितों के लिए लिखी गई टीका है, वो विद्वानों को भी समझने में पसीना आता है। तो ऐसी अद्भुत टीका लिखी है। उसके बाद विवाह का समय भी निकल रहा था, विवाह का समय भी निकल रहा था। तो उस विवाह के समय में निकलते हुए माँ ने कहा कि बेटा, मेरी अब आयु ढल गई, आयु ढल गई, पता नहीं बुढ़ापा आ गया, बीमार रहती हूँ, पता नहीं कब कुछ अनहोनी हो जाए, और तू कैसे खाएगा पिएगा, तुझे तो अपना भी होश नहीं है, तुझे तो कुछ होश ही नहीं है, तो पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। तो फिर वो कहते हैं, माँ मुझे तो कुछ विवाह भी मेरी कोई रुचि है नहीं। कहने लगे, नहीं विवाह तो मैं करती हूँ तेरा। और विवाह करवाने के लिए एक व्यक्ति, एक लड़की को, स्त्री को, लड़की को तैयार कर लिया जाए, लड़की को तैयार कर लिया। तो विवाह जो है वो जैसे तैसे समझा बुझा के करा दिया। लेकिन पत्नी थी साहब, ये जो समर्पित मत शब्द लिखा है ना, पत्नी थी। अब पत्नी आ गई, वो कहीं गई नहीं घूमने। मैं ये नहीं कहता कि आप घूमने मत जाइए, लेकिन मैं जिस बात को, जिस पॉइंट को, केवल एक पॉइंट को समझिएगा कि कभी कभी कैसी परीक्षाएं हो जाती है जीवन में, और कभी कभी उन परीक्षाओं में आदमी कैसे खरा उतर जाता है। तो पत्नी थी, लेकिन पत्नी की कोई अभिलाषा नहीं, क्योंकि अगले आदमी की पत्नी तो तत्वबोधनी टीका बनी हुई थी, दर्शनों में खोया हुआ, कहीं जाना है कुछ होश नहीं, क्या करना है कुछ होश नहीं। जो काम माँ कर रही थी वही काम पत्नी करने लगी साहब। और जब पत्नी वही काम करने लगी, लिखते 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 कब जवानी से बुढ़ापे के दरवाजे पर अधेड़ उम्र पार कर गए। जब टीका पूरी हुई, आचार्य बृहस्पति को पता ही नहीं चला साहब। और पता ही नहीं चला तो दोनों पति पत्नी जो है, जब टीका पूरी हो गई और चांदनी में लेटे हुए हैं, तो आचार्य बृहस्पति ने पहली बार अपनी पत्नी के हाथ को छुआ, पहली बार अपनी पत्नी के हाथ को छुआ चांदनी में। और तब पत्नी क्या कहती है, जब सारा जीवन तुम्हारा इस चांदनी की तरह ही निकल गया, अब हाथ छू करके क्यों मैले होते हो, क्योंकि तुम तो चांद हो सा। ये गजब की चीज है, इस देश की परंपरा, ये परिवार है, इसको कहते हैं जीवन। ऐसा साथी मिलेगा क्या? कहीं से नहीं मिलता। और तब मैं कहता हूं, मूल तत्वों की तरफ चलिए सर, इस संस्था को बचाइए, जो संस्था पर चारों तरफ से हमला हो रहा है पाश्चात्य संस्कृति का। कई बार मुझे आश्चर्य होता है, एक लोग की मैंने सगाई करवाई, तो मैंने पूछ लिया कि विवाह कब है? बोला जी विवाह तो 1-2 साल बाद होगा। मैंने कहा सगाई के 1-2 साल बाद विवाह, ये कौन सी परंपरा है कि अभी तो ये एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे। फिर मैंने कहा लिखवा ले, विवाह नहीं होने वाला है, विवाह से पहले ही कुछ और हो जाएगा। यही सब चीजें, ये जो इस समय हो रहा है,
आप बताइए, हमारी माताओं ने कहा देखा, मैं खुद, मुझे देखिए, मेरी माता ने कहा कि जा बेटा तू पत्नी को देख करके आ। आजकल जो है ना, अहो रूपम की जो है, हम रूप देख रहे हैं, चमड़ी देख रहे हैं। ऋषिदान ने रूप की कहीं बात नहीं कही, याद रखना। ऋषिदान ने कहा कि गुणों को देखना। तो मेरी माँ ने कहा जा, दो लड़कियां हैं, दोनों को देखिया। मैंने कहा दूसरी का तो नंबर ही नहीं आना। बोली कैसे? मैंने कहा अगर लड़की की आंख भी खराब है, वो हकली भी है, उसका चेहरा भी कैसा भी है, अगर मैं गया तो हाँ ही करके आऊंगा, इसलिए सिलेक्शन एक का ही होगा। तो मेरी माँ ने मुझे भगा दिया। बोले कि हम अपने आप कर लेंगे जो करना है। लेकिन शास्त्र कहता है कि आप केवल चमड़ी के पीछे भाग रहे हैं। चमड़ी से नहीं होता विवाह। विवाह तो होता है जो है मित्रता के लिए, विवाह होता है गृहस्थ के लिए, और विवाह होता है सद्गुणों को जो धारण करता है उसके साथ होता है। इसको गुणों का मिलान कहते हैं। और ये कहते हैं अर्धप भार्या, कहते हैं मनुष्य से। ये मनुष्य का आधा भाग क्या है? बोलो, पत्नी है। अर्धम भार्या मनुष्य, कहते हैं नास्ति भार्य समय सखा। इस दुनिया के अंदर अर्धांगिनी कहते हैं पत्नी को, अर्धांगिनी। और कहते हैं कि पत्नी के समान कोई दूसरा सखा, बोलो, नहीं होता। पत्नी के समान कोई दूसरा सखा नहीं होता। और कहते हैं भार्या भूषम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यत। कहते हैं कि जो पत्नी है ना, वो त्रिवर्गस्य, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त अगर इंसान कोई कर सकता है तो वह कर सकता है जो गृहस्थ में शुभ गुणों वाली पत्नी को लेकर के आता है और अपने परिवार को सजाता है। वो मोक्ष का अधिकारी है, वो धर्म का अधिकारी ऐसा है। गृहस्थ के धर्म करना संभव ही नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस दुनिया के अंदर पति पत्नी से जो शुरुआत होती है परिवार की, गृहस्थ की, वो कितनी खूबसूरत होती है। अब जरा उसकी सफलता के मूल तत्वों को, मैं आप दोनों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, बहुत सारा मैटर है लेकिन उसको समझिएगा। कहते हैं ईड़े रंते हब्बे अदिति चंद्रे काम्ये सरस्वती विश्रुति। ये एक वेद मंत्र में लक्षण बताए साहब। कहते हैं कि सबसे पहले सुखी रहने का आपके घर का जो मूल मंत्र है वो है आपकी मीठी वाणी। सारा कलह किससे होता है बोलो? अरे बोल दिया करो, सारा कलह यहां से शुरू होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है इस वाणी से तुम सारी दुनिया को अपना मित्र भी बना सकते हो, और इस वाणी से तुम सारी दुनिया को अपना शत्रु भी बना सकते हो। और योगेश्वर कृष्ण क्या कहते हैं? वाणी के तीन प्रमुख गुण है, सत्यम प्रिय हितम चयन। कई बार लोग ये कहते हैं सच कड़वा होता है जी। क्या कहते हैं? बोलो, सच कड़वा होता है। अरे भाई, जैसे दवाई, अच्छी दवाई भी, ये कहते हैं अच्छी दवाई भी जो है ना रोग में कड़वी होती है, रोग को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई दी जाती है। अब जरा इस बात को दूसरे पहलू से समझिएगा प्रधान जी। हैं, आप तो समझे समझाए हैं, मेरा मतलब सब लोग समझे हैं। इसको दूसरे पहलू से कैसे समझेंगे? दूसरे पहलू से ऐसे समझेंगे, दवाई कड़वी किसको लग रही है? जो बीमार है। सच भी कड़वा उसको लगता है, बोलो, जो बीमार होता है। और जो स्वस्थ होता है उसको सच कभी, बोलो, कड़वा लगता ही नहीं साहब। और सच कभी कड़वा होता है। एक बात आपको और बता देता हूं, कई लोग कहते हैं मन का तो ठीक है लेकिन जुबान का है, बोलो थोड़ा बड़ा, जुबान का कड़वा है। अच्छा एक बात बताओ, आपके शोरूम में जो मोटरसाइकिल आएगी वो वहीं से तो आएगी जहाँ फैक्ट्री बन रही है, जो प्रोडक्शन हाउस है। तो आपके अंदर जो प्रोडक्शन हाउस है उसी से बाहर आती हैं चीजें। अगर मन का अच्छा है, बोलो, जुबान कभी कड़वी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो मन में है, आपने क्या कहावत सुनी है कि जो मन में होता है, बोलो, वो जुबान पर आ ही जाता है। तो मन अगर अच्छा है तो जुबान कभी कड़वी नहीं होती। और योगेश्वर कृष्ण ने सावधान किया, सावधान किया है। जो तीन तरह के तप बताए ना, उसमें जो वाणी का तप बताया है उसमें सावधान किया। और सावधान करके क्या कहा? सच बोलना लेकिन कड़वा मत बोल देना।
सत्यम प्रिय हितम च, मीठा जरूर होना चाहिए, जो भी सच हो वो मीठा जरूर होना चाहिए। और फिर एक शर्त और लगा दी, बस ये तीन ही आभूषण आपको दे रहा हूं इस समय। कहते हैं प्रिय हितम चयत, जिसमें सबका भला हो ऐसा वाक्य बोलना। ऐसा वाक्य बोलने से घर में कभी क्लेश नहीं होता। और एक बात और कही है, मैं इसको साथ में जोड़ देता हूँ। अपर्णा जी नाम है ना, क्या नाम है? अपर्णा जी, आपके साथ साथ ये जिम्मेवारी क्या है, ऋषि ने मनु ने लिखा है कि सदा परिहिष्टया भाव्य, कि जिस घर में स्त्री हमेशा प्रसन्न रहती है, स्त्री हमेशा जिस घर में प्रसन्न रहती है, खुश रहती है, पहला लक्षण है खुश रहना। और ये कहते हैं जिस घर की स्त्रियां खुश रहती है, प्रसन्न रहती है ना, उस घर की तो दीवारें भी मुस्कुराती हैं भाई। आदमियों की छोड़ दीजिए, इतनी ताकत स्त्री के व्यक्तित्व में होती है। और इसी ताकत को लेकर के क्या कहा है, जब फेरे होते हैं, आपके फेरे करवाए, तो मैंने उस समय शायद समझाया भी होगा, या हो सकता है एक आध बिंदु रह भी जाता है। तो व्यम अग्रे पर्यवहन सूर्याम्बा तुना सह, उस समय घोषणा करता है, क्या घोषणा करता है, कि मैं आज अपने घर में सूर्य को लेकर के आ रहा हूं, चंद्रमा को नहीं, सूर्य को लेकर के आ रहा हूं। तो मैं चक्कर खा रहा था, सब तो कहते हैं मेरी बहू चांद जैसी होनी चाहिए, है चांद सी महबूबा हो मेरी, सबकी यही तमन्ना है, ये वेद सूर्य क्यों बना रहा है इसको, है? तो उस समय जब मैंने ऋषि की व्याख्या पढ़ी ना, मैं गदगद हो गया साहब, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने क्या क्या ऋषियों का चिंतन है, वहां तक हम जैसे लोग पहुंचते ही नहीं है, और इसलिए वेदों को समझने वाले लोग कम रह गए, और इसलिए बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। तब ऋषि क्या लिखता है, कमाल लिखता है, कहते हैं बेटा सूर्य का अपना अस्तित्व जो है, चंद्रमा का अपना अस्तित्व कहाँ है, वो तो उधार की रोशनी से बोलो बोलो प्रकाशित होता है। गलत कह रहा, उसका अपना अस्तित्व कहाँ है? जब तालियां बजाओ ना, सूर्य वाली बजा लो, फीकी काहे बजाते हो, सब लोग मिलकर बजा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, जब प्रधान जी शुरुआत करें, वैसे भी प्रधान जी हैं तो साथ देना सबकी ड्यूटी है। तो मैं आपको क्या कह रहा था, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं, लेकिन इंसान को आपने ये जो कहावत सुनी है ना, कि व्यक्ति के पीछे, निर्माण के पीछे एक औरत का, स्त्री का हाथ होता है, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे भाभी के रूप में हो। ये कहावत यहाँ से चली है, ये कहावत यहाँ से भेद से चली है साहब। तब ऋषि कहता है, अरे सूर्य का अपना कहाँ प्रकाश है, वो तो जो है चंद्रमा का अपना कहाँ प्रकाश है, वह तो सूर्य से लेता है। फिर मैंने कहा अब हमें समझाओ, हमारी समझ में बात आई नहीं, अधूरी है साहब। तब ऋषि कहता है, बेटा जयेंद्र, जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, ऐसे ही जब पत्नी घर में आती है, उस सूर्य रूपी पत्नी के प्रकाश से पुरुष के गुण भी प्रकाशित हो जाते हैं, उसका व्यक्तित्व भी निखर जाता है। और आप देख लेना व्यक्तित्व निखरता है कि नहीं, आप इसको पढ़ लेना कि कितना अंतर पुरुष के व्यक्तित्व में, जीवन में आता हुआ चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन के अंदर चोदयित्री सुनृता नाम चेतंती सुमती नाम, कहते हैं स्त्री जो है वो प्रेरणा भी करती है साहब, स्त्री जो है प्रेरणा भी करती है, कष्टों में भी, भयंकर दुखों में भी वो उपदेश कम करती है, साथ ज्यादा देती है, याद रखना। बाकी सब लोग क्या है, उनके पास उपदेश का पिटारा बहुत है, साथ देने का मादा कम होता है। लेकिन आपकी पत्नी जो है वो साथ भी देती है, आपका पति आपका साथ भी देता है। और इसलिए कहते हैं चौदह सुनृताना, वो प्रेरणा देने वाली है। और तुम्हारी बुद्धि अगर इधर उधर कहीं हो भी जाए ना, एक आदमी भाषण दे रहा था, औरत भाषण दे रही थी, आदमी क्या, उसने कहा आजकल तो पत्नी उसको कहते हैं जो पति पर तनी रहे। किसको कहते हैं? अरे बोलो, हास्य भी तो थोड़ा होना चाहिए। जो पति पर तनी रहे वो है पत्नी। तो मैंने कहा इसने तो सब काम खराब कर दिया है, गृहस्थ की चर्चा थी। मैंने कहा पत्नी उसको नहीं कहते जो पति पर तनी रहे, पत्नी तो उसको कहते हैं कि अगर तुम्हारे कदम कहीं लड़खड़ा भी रहे हो तो उन कदमों को भी संभाल ले, उसका नाम पत्नी है सर। दुखों में भी जो साथ खड़ी हो उसको पत्नी कहते हैं। ननद को कितना बदनाम किया गया,
है। ननद का मतलब हो गया कि युद्ध युद्ध की दो देवियां, एक भाभी और दूसरी ननद, ऐसे चित्रित कर दिया गया। लेकिन भारतीय संस्कृति को, अरे कुछ तो समझो लो दुनिया के लोगों, भारतीय संस्कृति, ननद का मतलब क्या होता है? ननद मतलब नंदयति आनंदयति तस्मात् ननद, कि जिसको देख करके आनंद हो जाए और जो तुम्हें देख करके आनंदित हो जाए उसको ननद कहते हैं साहब। ननद का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र होता है। और ये जो प्रेम है ना, बस ये मैं बताता हूँ, कहते हैं कि जो है हव्य, हव्य का क्या मतलब होता है? जिस प्रकार उपकारक पदार्थ वन में आप डालते हैं ना, हवन में आप डालते हैं तो वो सबका कल्याण करते हैं। पूरे परिवार के कल्याण की भावना, पूरे परिवार को साथ लेकर के चलने की भावना जब आपके जीवन में अवतरित होती है, तब जो है फिर आपका जीवन विलक्षण होता है साहब, और रमणीय होना चाहिए आपका व्यक्तित्व। क्या कहते हैं? कहते हैं कि लज्जा जो है इतने लंबे घूंघट में नहीं होती। हम तो गांव में रहे और गांव में हमने इतने लंबे घूंघट देखे, लेकिन कोई अस्त्र नहीं, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं जो घूंघट में से निकल के ना आता हो। है, घूंघट में से निकल के सारे अस्त्र शस्त्र आते हैं और आसान हो जाता है कि देख तो रानी जो पकड़ना पकड़ो। लेकिन याद रखिएगा, लज्जा जो है ना वो घूंघट की नहीं होती। लज्जा तो बोलो आंखों में समाई होती है, और वो लज्जा जब है तो फिर कहते हैं आप जैसा कोई नहीं। लज्जा जिन आंखों में होती है, शर्म बड़ों की जिन आंखों में होती है, इज्जत जिन आंखों में होती है। आपका विवाह करवाया तो आपको चादर उड़वाई गई थी ना, है, आपको चुन्नी उड़वाई गई थी। उस चुन्नी में क्या कहा था कि आप जो है इस घर की कोई छोटी मोटी मेंबर नहीं है, आप इस घर की कोई छोटी मोटी सदस्य नहीं है, आप इस घर की वधू हैं और आप इस घर की इज्जत हैं, आप इस घर का सम्मान है। पगड़ी जो है वो हमारे देश में इज्जत का प्रतीक है, चादर जो है इज्जत का प्रतीक है। आचार्य विश्वबंधु जी कहा करते थे चादर का मतलब ही होता है जो आदर से दी जाए, इसलिए उसको चादर कहते हैं। तो वो इज्जत का सम्मान का प्रतीक है, और जब वो उड़ा दिया किसी के सिर पर तो कह दिया आज से इस परिवार का सम्मान तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे आने से मेरे परिवार का सम्मान बढ़ता है। अरे वेद कह सकता है इस बात को दुनिया में, और किसी की ताकत है जो इस बात को कह दे? ये वेद कहता है इस बात को केवल दुनिया में। और इसलिए वधू कहते हैं, वधू का मतलब होता है, देखिए दो वधुएं आ गई हैं नाम लेते ही, और हमारे संरक्षक जी हम सबके प्रेरणा स्रोत, जरा तालियां बजा दीजिए एक बार। चलिए चलिए बैठ जाइए बैठ जाइए। चले जहां आप डूबे हुए थे उससे बाहर आना भी थोड़ा कठिन काम है। बैठ जाइए, वहीं पर आप सब पहुंच जाइए। तो मैं आपको ये कह रहा था, घटना सुना रहा था कि संस्कार में जब चुन्नी दी जाती है तो ये कहा जाता है कि तुम्हारे आने से तुम मेरे घर की इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो। जब बहू लेकर के आता है तब व्यक्ति इन सब बातों को कहता है, और फिर ऋषि का लिखता है इतना बड़ा सम्मान धरती पर मैंने कहीं और नहीं देखा। जितनी सारी चीजें आज आपने सुनी है सब बिल्कुल नूतन रिसर्च के आधार पर सुनी है। तो उस समय मैं आपको ये कहना चाहता हूं, और वो बात ये है कि ऋषि कहता है बहू के आने से तुम्हारा परिवार भी बढ़ता है, बहू के आने से तुम्हारा सम्मान भी बढ़ता है, बहू के आने से तुम्हारी खुशियां भी बढ़ती है, बहू के आने से तुम्हारी इज्जत भी बढ़ती है। फिर ये बताओ बहू जैसा कौन है इस धरती पर जिसका सम्मान उससे ज्यादा होना चाहिए? मुझे ये बताओ। बर्खापन होता है सब चीजों का, और बर्खापन होता है तब ऋषि कहता है कि जो बहू आई है वो उसके क्या दायित्व है, क्या मूल आधार है। जरा उसको थोड़ा सा आगे सुनिए। पहले मैंने क्या कहा था कि भाई आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए, वेद के जो गुण है। दूसरा मैंने आपको क्या कहा कि हर प्रकार की रमणीयता आपके जीवन में होनी चाहिए। तीसरा कहा हव्या, आपके मन में उपकार का भाव होना चाहिए। और चौथी बात तो काम्य, कल्पना कर नहीं सकते आप कि क्या बात कही है। तब वधु के लिए कहता है ऋषि कि जो वधु आई है ना वो केवल पति को न चाहे, वो घर में रहने वाले जो पिता जैसे देवता हैं उनका भी सम्मान करे। जो घर में उनको सास मिली है
उनके चरणों में झुक करके उनकी इज्जत भी करना सीखे। और सबसे बड़ी बात जो ऋषि कहता है कि केवल उस परिवार में नहीं, उस घर में रहने वाले लोगों की कामना न करें, बल्कि सबसे श्रेष्ठ बहू तो वो होती है जो रिश्तेदार भी आकर के ये कह के जाए कि बहू हो तो ऐसी हो। इसको कहते हैं बहू का होना। ये चीज ऋषियों ने क्या कही कि जो आपके सेवक है, नौकर चाकर है, रिश्तेदार है, उन सब के लिए भी तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो कमनीय होना चाहिए। और फिर कहते हैं, अब वही बात आ गई जो मनु ने लिखी थी, चंद्रा। चंद्रा का मतलब होता है कि व्यक्ति खुशी वो दे सकता है जो खुद खुश रहना बोलो जानता हो। और इसलिए पतंजलि ने भी क्या कहा है, मैत्री करुणा मुदिता। वो कहते हैं इस दुनिया में आप योगी तब हैं, योगी साधारण आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, महर्षि पतंजलि कहते हैं आप योगी तब हैं जब आप प्रसन्न रह सकते हो। और यदि आप खुश नहीं रह सकते तो फिर आप योगी लिख सकते हैं, योगी लिख सकते हैं, योग ऋषि अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन आप योगी हो नहीं सकते। और इसलिए कहते हैं कि घर में रहने वाली स्त्रियां जो हैं वो सबसे बड़ी तपस्या से गुजरती हैं साहब, वो योगाभ्यासी होती हैं। और इसलिए ऋषि कहता है कि जैसे दुनिया चंद्रमा को देख करके प्रसन्न होती है ना, ऐसे ही घर की स्त्रियां जब खुश रहती हैं तो सबके मन उनको देख करके प्रसन्न और खुशियों से भरते हुए चले जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो है आपका होना चाहिए। तो मैं आपको कहता हूं कि जीवन के अंदर आप जो है इस बात को समझें कि ये जो ऋषियों ने विशेषण दिए हैं ये विशेषण साधारण नहीं है। मनोवाक कर्म भी पति एवानुगच्छति। और फिर कहते हैं कि ऐसी जो कमनीय व्यवहार वाली होती है ना, तो घर में आपके कौन रहते हैं साहब? एक बार मैंने आपको कहा था कि आप काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे भागते फिरते हैं, काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे भागते फिरते हैं, उनकी बहुत पूजा करते हैं। मैं कलकत्ता में गया तो वहां जाते ही बोले जी काली माई के दर्शन कर लो। मैंने कहा काली माई के दर्शन क्या करना है यार, अगर कहीं घुमाना है तो मुझे तो नेताजी का वो घर दिखा दे जहां पर नेताजी जैसे देशभक्त ने जन्म लिया है। उस काली माई के क्या दर्शन करूं जहां पर यज्ञोपवीत पहन करके, पीले वस्त्र पहन करके एक आदमी कंडासा लेकर के पशुओं को काट रहा है। मैंने कहा माँ वो नहीं होती, माँ तो वो होती है जो राकेश जी जैसे, आनंद चौहान जी जैसे, अजय चौहान जी जैसे पुत्र रत्नों का निर्माण करती है, उसको माँ कहते हैं, उसका माँ का नाम होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ जीवन के अंदर आप इस बात को समझिए। तो आप देवी देवताओं को ढूंढते हैं, ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे घर में रहते हैं देवता, तुम्हारे घर में रहते हैं देवता। हमने पूछा कौन सा देवता है, तब ऋषि कहता है मंदिर में देवता है कि नहीं इस बात को मैं नहीं कह सकता, किसी विशेष स्थान पर देवता है कि नहीं है इस बात को मैं नहीं कह सकता, किसी पहाड़ पर कोई देवी है कि नहीं है इस बात को मैं नहीं कह सकता, किसी जो है नदी के किनारे कोई देवता है कि नहीं है इस बात को मैं नहीं कह सकता। लेकिन ऋषि कहता है मैं डिम घोष पूर्वक इस बात को कह सकता हूँ, तुम्हारे घर में देवता रहता है और उस देवता का नाम है, सबसे बड़ा देवता तुम्हारा पिता है। पिता से बढ़ करके बोलो कोई देवता नहीं है, पितृ देवो भव। उस देवता को छोड़ के कहाँ जाते हैं? आजकल श्राद्ध चल रहे हैं साहब, थोड़ा प्रसंग चल रहा है तो सुन लो थोड़ा सा। श्राद्ध चल रहे हैं, ऋषि दयानंद ने क्या लिखा? ऋषि दयानंद ने लिखा कि जीवित माता पिता को छोड़ करके, अगर इसमें जरा सी भी गलती हो तो मेरा कान बाद में पकड़ ले हैं, बात को समझिए, वैज्ञानिक दृष्टि से बात को समझिए। ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं कि जीवित माता पिता की सेवा करना ही श्रद्धा पूर्वक, जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना ही जो है श्राद्ध कहलाता है। दूसरा क्या कहते हैं? तर्पण, कि जीवित माता पिता को तृप्त करना अपनी सेवा से, अपनी सेवा से तृप्त करना ही सबसे बड़ा तर्पण कहलाता है। हमने क्या सीखा है? मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या हमें अपने पूर्वजों के किए कर्मों पर विश्वास नहीं है? विश्वास होता तो फिर मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा गहरी बात है, जरा ध्यान से समझिएगा। वो कौन सा आकाश है जहां मेरे माता पिता उल्टे लटके हुए हैं और वो इस प्रतीक्षा में है
कि आप कोई भोजन देंगे और वो भोजन जाके उनको मिलेगा। क्या आपको ये विश्वास नहीं कि मेरे माता पिता ने अच्छे कर्म किए हैं, वो कहीं नहीं लटके हुए और न कोई लटक सकता है, परमात्मा की व्यवस्था है। अरे मेरे माता पिता जैसा तो कोई था ही नहीं, उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो वो कहीं लटके हुए नहीं, बल्कि किसी नए जीवन का भरपूर आनंद ले रहे हैं साहब। इस बात को हम क्यों नहीं समझते हैं? और जब इस बात को समझेंगे तब ऋषि की बात गहराई से समझ में आती है। तब ऋषि की बात गहराई से समझ में आती है। एक व्यंग किया किसी ने, कि पंडित जी ने कहा तुम जो दान दोगे वो तुम्हारे जो है पितरों के पास पहुंचेगा। तुम जो दान दोगे, खाना दोगे, वो जो है तुम्हारे पितरों के पास पहुंचेगा। तुम जो वस्त्र दोगे वो तुम्हारे पितरों के पास पहुंचेगा। तो एक आदमी ने कह दिया जी एक मोबाइल और ले जाओ, मैं अपने माता पिता से बात कर लूंगा, उसको भी पिताजी के पास पहुंचा देना। लेकिन पहुंचता तो नहीं है ना साहब। हम बिल्कुल गलत प्रक्रियाओं में घुसते चले जा रहे हैं। गलत प्रक्रियाओं में चले जाएंगे तो फिर जो है जीवन के सत्य को ठुकरा देते हैं। गृहस्थ के मूल आधार में से एक जहाँ मीठी वाणी है, जहाँ परोपकार की भावना है, जहाँ पर जो है प्रसन्न रहने की भावना है, जहाँ मधुर व्यवहार की भावना है, वहां पर है बड़ों का आदर करना, उनकी सेवा करना। और मैं कहता हूं भाग्यशाली लोग हैं वे लोग जिनको अपने बड़ों की सेवा करने का अवसर मिलता है। और आज मैं आपको कहता हूं, अभी मैं मेरठ गया था और मेरठ में आप सोच नहीं सकते कि कार्यक्रम कितना जबरदस्त रहा, हाजिरी क्या रही। बारिश और तूफान में भी लोग रुके नहीं। और भाषण तो मेरे ऐसे होते हैं, बहुत सारे कथानक उनको याद हो जाते हैं। तो मैं आज आपको कह रहा हूँ मेरठ में गया, मेरठ में जाऊं और आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय मंजीत सिंह चौहान की चर्चा ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। और एक बात मैं आपको कहता हूं कि जब चर्चा होती है तो चर्चा पैसों की नहीं होती, चर्चा मकान की नहीं होती, चर्चा उस गुण की होती है जिसको सारी दुनिया नमन करती है साहब। और वो चर्चा क्या होती है? वो कहते हैं चर्चा ये होती है, मैं बल्कि अपने गुरुजी के पास भी गया, उन्होंने कहा था आपको याद किया कि भाई उन दोनों भाइयों को भी मेरी नमस्ते कह देना। और वो मंजीत जी चौहान जी तो आ भी जाते थे, वो तो कभी गुरुकुल में आते नहीं है। मैं कहा जी ठीक है, आपका संदेश मैं पहुंचा दूंगा। चर्चा किस बात की थी? चर्चा इस बात की थी, ईमानदार बहुत देखे, ईमानदार बहुत देखे, सत्यनिष्ठ बहुत देखे, लेकिन आदरणीय मंजीत सिंह जी चौहान जैसा ईमानदार हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। ये कोई साधारण घटना नहीं है। और ये संस्कार पूरे परिवार में है। माता हमारे जो है दादाजी, आपके दादाजी सन्यासी थे स्वामी रितानंद जी, आपके पूज्य पिताजी शास्त्री जी, और आदरणीय हम सबके प्रेरणा स्रोत और इस समय सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी। आप उनका व्यक्तित्व देखिए। मैं जयपुर में था, बीमार हो गया, किसी तरह से बात हो गई, पूजा जी से कैसे सूचना मिल गई, वहां पर 3 मैसेज आए, आपको अगर कोई दिक्कत है यूनिवर्सिटी से गाड़ी आएगी, आपको एडमिट करा जाएगा, आप तुरंत संपर्क करें। तो मैं कहता हूं ये व्यक्तित्व जो है ना, ये गृहस्थ को 4 चांद लगाता है साहब। ये जो सोच है ये इंसान को देवताओं के सरीखा बना देती है। और इसलिए ऋषि कहते हैं ये सोच होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अब देखिए कितनी बड़ी बात इसमें कही कि काम्य का मतलब होता है जो वधू है वो सबके लिए कमनीय हो, और जितने भी रिश्तेदार साथ में जुड़े हुए लोग हैं, परिवार के लोग, सबके सुख की कामना करें। और ये बात अगर कहीं से सीखनी है तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी से सीखिए, हर जुड़े व्यक्ति का किस तरह से ध्यान रखें। और चिंतित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि भाई इस आदमी पर कोई संकट में आ जाए। यहाँ पर बैठे हुए आदरणीय आनंद चौहान जी, आदरणीय अजय चौहान जी, मैं शब्दों में किस भाषा में वर्णन करूं, किस तरह से जो भारतीय, मैं कहता हूं अगर मैंने अपने जीवन में या तो राम लक्ष्मण का उदाहरण पढ़ा या भरत का उदाहरण पढ़ा, अपने जीवन में पढ़ा पढ़ा, लेकिन अपने जीवन में कितने परिवारों में जाता हूं, अगर कोई व्यक्ति अपने भाई का राम की तरह सम्मान करते हुए मैंने किन्हीं को देखा है तो वो इस परिवार में इन भाइयों को देखा है जो अपने भाई का इस तरह से एक कदम नहीं उनके बिना नहीं उठा सकते। ये जो चीज है यही तो परिवार को बनाती है और यही लक्षण है ये वेद के ऋषि के। और मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आजकल जिसकी 25,000 की नौकरी लग जाती है ना, वो माँ कहती है मेरे पास समय नहीं है। लेकिन हमारी चेयरपर्सन मैम है जो है कितना तामझाम चलाती है, पूरे विश्व में नाम है।
मैंने उनको अपने वार्षिकोत्सव पे आमंत्रित किया। मैंने कहा जी, जब ये अमोल और अभय छोटे ही थे, इसके साथ 10वीं 11वीं के एग्जाम, 12वीं के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम थे, कहने लगे देखो मैं आपके वार्षिकोत्सव में अगले साल जरूर आऊंगा, लेकिन मैं इस समय पूरा समय अमोल को और अभय को दे रही, ये जो है ये इनके बोर्ड के एग्जाम है। इससे बनता है परिवार। और जिस दिन ये सोच आपके जीवन में आने लगती है, और तो मैं आपको ये कह रहा था कि आप भाग्यशाली हैं राकेश जी। पिता तो ऐसे पिता जो संध्या भी करते हो, जो यज्ञ भी करते हो, जो सत्यनिष्ठ हो, और जिन्होंने ईमानदारी को, मैंने अपने एक साथी से पूछा कि तेरी नौकरी लगवाई उन्होंने, कुछ तुझे देना पड़ा होगा? वो कहते हैं ये बात गलती से किसी और के सामने मत कह देना, तब तक मेरा परिचय नहीं है। मैं ये सोचा तेरी नौकरी लग गई सीधे ही यार है। उनके हाथ में पावर थी तो स्वरूप प्रिंटर कॉलेज में लगा हुआ। बोले ये बात किसी से मत कह देना, नहीं तो जो है मेरी नौकरी जा सकती है उनका। ये परिस्थितियां जो है, आप भाग्यशाली हैं। तो ऐसे माता पिता के तो श्राद्ध किसको कहते हैं कि श्राद्ध बाद में खीर खाने का नाम नहीं है, बाद में लड्डू खाने का नाम नहीं है। श्राद्ध तो कहते हैं जीवित माता पिता की सेवा करना। और अब मैं कहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं आप स्वस्थ रहे और सबको आशीर्वाद देती रहे। आपको नहीं पता, आपको देख करके पूरे परिवार का कितना मन खुश होता है, हर्षित होता है, और किस तरह से आपकी सेवा कर रहे हैं। इसको श्राद्ध कहते हैं, ये सीखिए। कबीर जो है ना, वो एक बार क्या हुआ कि उसके गुरु ने कहा आज मेरे गुरु का श्राद्ध है, तू कहीं से दूध ले आ। अरे घर में पानी नहीं, दूध कहाँ से लाए? पानी तो पड़ोसियों के यहाँ से लेके पीता था। तो चला गया, अब दूध ढूंढने जाता है ना, तो नहीं मिला। अब एक गाय मरी पड़ी हुई थी, उसी के पास बैठ गया, हरी घास खिला रहा है। गुरु को चिंता भी, खीर दोपहर में बननी थी, शाम हो गई, अंधेरा गिर रहा, पागल पता नहीं कहाँ चला गया। ढूंढने निकले, ढूंढने निकले तो कहने लगे कि ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहां वो गाय के पास हरी घास लेकर के बैठा था। तो रामानुज जी कहने लगे अरे तू पगलेट, तुझे दूध लेने के लिए भेजा है, तो ये क्या कर रहा है? बोला मैं वही काम कर रहा हूँ जो आपने दिया। बोले क्या? ये गाय उठेगी, हरी घास खाएगी और फिर दूध देगी और मैं लेकर के आऊंगा। बोले अरे ऐसा कभी होता है क्या? बोले ऐसा नहीं होता, तो फिर ये विचार तो आप करो ना, मुझे काहे समझाते हो? जब ये बात कही उस दिन रामानुज ने कहा कि जरूरी नहीं गुरु ही जान देता हो, कभी कभी शिष्य भी बोलो आंखें खोल देता है। आज मेरे शिष्य ने मेरी आंखें खोल दी। तो इसलिए मैं कहता हूं गृहस्थ में श्रद्धा का जो भाव है ना, वो जो भाव बड़ों के प्रति श्रद्धा है, वो परिवार को परिवार बनाता है। ऐसा वो जो तर्पण का भाव है, तर्पण वो लड्डू बना करके पानी में बहा दिया आपने, तो आप सोचते पितर तृप्त हो गए। पितर का मतलब तो जो है, जो माता पिता चाचा ताऊ आपके घर में रहते हैं ना, वो पितर हैं। पितृ शब्द का बहुवचन है पितर। उनको आप जब संतुष्ट करते हैं अपनी सेवा से, वो तृप्त होते हैं, तब भयानक दिखते हैं, उसको तर्पण कहते हैं। भाई उनकी तृप्ति तो करो, वो तो बेचारे कहीं परेशान हैं और तुम तृप्ति किसी और की करते घूम रहे हो हैं। कहते हैं उसको श्राद्ध नहीं कहते। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि गृहस्थ के सुख के मूल आधार बहुत हैं। आज तो मैंने नव वधु के हिसाब से और नव जोड़ी के हिसाब से थोड़ी सी चर्चा की है, और इसमें एक बात और भी कही है, ज्योति क्या कुछ दिया है जी? कहते हैं चंद्रा के बाद, चंद्रा मतलब कि सब कुछ चांद को देख के खुशी होती है, ऐसी है। फिर ऋषि क्या कहता है? ज्योति। अरे इस घर में वो रोशनी न थी जब तक बहू तुमने, क्या बात कही है ऋषि ने? इस घर में, इस घर में वो उजाला न था जब तक तुम आई थी, और जब से तुम आई हो ना, घर के किसी कोने में बोलो अंधेरा रहा ही नहीं है, सर्वत्र उजाला है। तो आपका स्वागत जो है ना, वो प्रणा जी ज्योति के रूप में आज हो रहा है, जो वेद ने कहा है। और इसलिए कहते हैं, और एक बात और कही है, कहते हैं ये ऋषि ने क्या, चामुक्त हस्त सदा प्रहिष्ट वाया भाव्यम गृह कार्य सुदक्ष है। कहते हैं आप घर का काम करो न करो, लेकिन घर चलाने की नॉलेज होनी चाहिए है, घर चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। और फिर एक और बात कही है, सदा पृष्ठ भाव्यम, खुश रहो और गृह कार्यों की जानकारी हो। और सुसंस्कृतों का मतलब होता है सब चीजें व्यवस्थित करने का आपका स्वभाव होना चाहिए। कभी कभी एक माचिस भी इधर उधर हो जाए ना, तो उसी को ढूंढने में आपका आधा घंटा खराब होता है। और फिर कहते हैं चामुक्त हस्तया, बजट कितना भी हो लेकिन घर को कोई चला सकता है
तो बोलो पत्नी चला सकती है। तो ऋषि ने ये कहा है कि धन की प्रचुरता होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसका अपव्यय शुरू कर दें। कहते हैं कि जब आप खर्च करें, क्योंकि आप जो है होम मिनिस्टर हैं, आपके हाथ में पूरी शक्ति है, तो कहते हैं कि उसको सोच समझ करके आपको उसको व्यय करना है। और जब आप इन गुणों से युक्त होते हैं तो फिर कहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आती चली जाती हैं। तो वेद का ऋषि कहता है कि आप ज्योति हैं और आप आई हैं, तो घर का हर कोना खुशियों से, हर्ष से, सुख से जगमग हो गया है। ये जगमग होगा जब घर में बैठी अपनी माँ को देवी मान करके उसका सम्मान करोगे, जब घर में बैठे अपने पिता को देवता मान करके उसका सम्मान करोगे। और एक बात और कह करके मैंने कभी थोड़ी बहुत चर्चा की होगी, लेकिन ऋषि कहता है कि इस दुनिया में लोगों को अप्सरा ढूंढने की बड़ी चिंता लगी रहती है। स्वर्ग में अप्सरा भी तो होती है ना, घर में अप्सरा भी तो चाहिए। तब ऋषि कहता है, अरे सुन नादान, इस धरती पर तेरी पत्नी से बढ़ करके अप्सरा बोलो कोई दूसरी नहीं है। इस अप्सरा के सुख का ध्यान रखना। और तब ऋषि ने क्या कहा, इसमें बहुत बढ़िया एक बात कही है। कहते हैं विश्रुति बहुश्रुता, कि जब तू उस अप्सरा को ध्यान रखता है, उसको सुख खुशियां देता है, तब वो कहती है कि जैसे ज्योति जो है वो प्रज्वलित होती है और उस पर पतंगा न्योछावर हो जाता है। कहते हैं इसको उल्टा कर लीजिएगा साहब, तब कहते हैं कि वो अपना सारा जीवन तुम्हारी खुशियों के लिए समर्पित कर देती है। और जब पत्नी अपना सारा जीवन ज्योति बन करके जलती है ना, तो फिर उस घर में उजाला ही उजाला होता है, खुशियां ही खुशियां होती हैं। आप सबके जीवन में भी खुशियां हो, उजाला हो, आनंद हो। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मजाकिया माहौल कुछ थोड़ा सा रहता है। अल्पना जी ने बहुत अच्छी तरह से सुना, सब कुछ हुआ, कुछ थोड़ा है, अभी बड़ा मुश्किल काम है भाई ये तो। नहीं आचार्य जी, बहुत लंबी, बहुत लंबी और इतनी ज्यादा ड्यूटी, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ये सब करना पड़ता है और इसी से शोभा बढ़ती है। और आप यहाँ हमारी आर्य समाज में प्रथम बार आई हैं, आपका स्वागत भी है, आपने यज्ञ भी किया। और अच्छा चलो गालो गालो। देखिए नहीं तो अधूरा रह जाएगा फिर मामला। आपके लिए आपको विशेष सुनना है, पहली बार सुनने से। आदरणीय श्री मंजीत सिंह चौहान जी के 90वें जन्म दिवस पर आचार्य डॉक्टर जैन जी द्वारा प्रस्तुत कविता। जो मन को जीत लेते हैं वही मन जीत होते हैं। बोलो, जो मन को जीत लेते हैं वही मन जीत होते हैं। जो पक्के हैं इरादों के वही मन जीत होते हैं। जो पक्के हैं इरादों के वही मन जीत होते हैं। पराई आग में पड़कर जो दिल को भी जलाते हैं, पराई आग में पड़कर जो दिल को भी जलाते हैं। मुसीबत में किसी आफत जगा के काम आते हैं। मुसीबत में किसी आफत जगा के काम आते हैं। जो औरों को समझते हैं वही मन जीत होते हैं। जो औरों को समझते हैं वही मन जीत होते हैं। जो अपनों के जो अपनों के लिए जीते हैं उनसे प्यार करते हैं। जो अपनों के लिए जीते हैं उनसे प्यार करते हैं। उन्हीं की उन्नति का हर समय बस ख्याल करते हैं। जो इंदु जी का मन जीते
वही मन जीत होते हैं। जो इंदु जी का मन जीते वही मन जीत होते हैं। सरलता सादगी जिनकी सदा जिंदगी में बसती हो। आप भी थोड़ा थोड़ा सारा लगा दो। सरलता सादगी जिनकी सदा जिंदगी में बसती हो। जो हंसती हो, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, जो हंसती हो मगर फिर भी नम्रता साथ बसती हो। मुसीबत में भी मुस्काए वही मन जीत होते हैं। मुसीबत में भी मुस्काए वही मन जीत होते हैं। बड़े ही उच्च पद पर आप जब आसीन रहते हो, मगर ईमानदारी से ही जीवन को बिताते हो। जो रिश्वत को भी ठुकरा दे वही मन जीत होते हैं। जो रिश्वत को भी ठुकरा दे वही मन जीत होते हैं। अब उनकी खासियत सुनेगा। दयानंद के दीवाने हो जो सच्चे वेद धर्मी हो। दयानंद के दीवाने हो जो सच्चे वेद करे संध्या हवन नित्यम सदा शुभ कर्म धर्मी हो। दयानंद के चले पथ पर वही मन जीत होते हैं। दयानंद के चले पथ पर वही मन जीत होते हैं। रवि राकेश संजय से त्रिदेवों को बनाया है। रवि राकेश संजय से त्रिदेवों को बनाया है। उन्हें भी धर्म के पथ पर सदा चलना सिखाया है। करे इस बच्चों का जो निर्माण वही मन जीत होते हैं। जो मन को जीत लेते हैं वही मन जीत होते हैं। होते तो नहीं भाई, उन्होंने पुस्तक छपवाई जिसमें कविता छप। आज जन्मोत्सव जिनका हम मना रहे हैं, हमारे प्रिय अभिनव सैगल जी, जिनका 16 सितंबर को जन्म दिवस था, हमारे मंत्री जी के सुपुत्र आपके सामने बैठे हुए हैं। दूसरे हमारे श्रीमती रिधिमा चौहान जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर अशोक के चौहान साहब, जो हमारे मिलिट्री इंटरनेशनल के महान के पर्सन है, उनके सुपुत्र, और श्री अनमोल चौहान साहब जो है उनके धर्म पत्नी। तो इस प्रकार से इनके जन्म उत्सव की हम सुखमय लंबी आयु की कामना करते हैं और दुनिया के सारे श्रेष्ठ गुण इनके जीवन में बढ़े, और इस दिवस पर इनको सदा ही शतायु पर्यंत अच्छी प्रेरणा मिलती रहे और इनका आनंद और सुख से भरा रहे। हमारे आदरणीय जो है जवान साहब को माला पहनाई और आदरणीय रिधिमा जी आगे आ रही हैं, उनके लिए बहन नीलम सैगल जी इनको आशीर्वाद दे रही हैं, और हम सब इनके लिए वेद मंत्रों से विशेष आशीर्वाद देते हैं, इनकी लॉन्ग लाइफ के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए। और स्पिरिचुअलिटी जो इन्होंने अपने परिवार में ली है, यज्ञ की, दान की, संध्या की, वेद मंत्रों की और वेदों के प्रचार प्रसार की परंपरा परिवार में सीखी। आचार्य बता रहे थे कि ये भाग्यशाली नहीं है, महाभाग्यशाली। श्री दयानंद महाराज कहते हैं कि जिन परिवारों में वेद की परंपरा बालक और बालिकाओं को, पुत्रवधू और पुत्रों को प्राप्त हो, वो भाग्यशाली नहीं है, महाभाग्यशाली। तो आदरणीय श्रीमती रिधिमा चौहान जी, आप महाभाग्यशाली, तो हम आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। ओम विष्णु ब्रह्मण तपे देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं रक्षस्व शुभवत्वमस्मे। कोशं रयिणां हरिश्चिं तनूनां
स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम् ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुचरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्लवाम शरदा शतमदीनाभ्याम् शरदा शतम् भूयश्च शरदा शता ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आज का सारा प्रसाद नहीं। आज हमारे जो यजमान थे आदरणीय श्रीमती अपर्णा चौहान जी और उनके धर्मपति दोनों महानुभाव ने 21,000 रुपये आयुष्मान के लिए दान दिया है। जैसा आप समझ थे इस दान महान कल्याण तो दादाजी से, नाना जी से, नानी जी से, अब बड़ों से सीख रहे हैं और आगे आ जाएंगे आप लोग जने। इससे आपके सब आपको देखते हुए आपको आशीर्वाद देना। आप दे दीजिए तो हमारे आदरणीय जो है। और जी नीलम जी आ जाओ, पंडित जी की पत्नी भी आ जाए। आ जाओ मिथिलेश जी आप स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आनो